जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर नंबर 10। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के कौन कौन से तरीके हैं। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने सबसे पहले कौमी आमदनी की डेफिनेशन लिखनी है, मार्शल वाली, इन्वर्टेड कोमास में। फिर आपने कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह की डेफिनेशन लिखनी है। ये देखें, पिछले पेज पे हमने जो है वो पढ़ा था, पेज नंबर 26 पे। कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह से मुराद वो कौमी आमदनी का ऐसा मेयार लिया जाता है जिससे इस्तेकाम नसीब हो और जिसमें आए दिन उतार चढ़ाव ना हो। अगर बाज़ हालात के पेश नज़र कौमी आमदनी का ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो ऐसी क़ुव्वतें सरगर्म अमल होती हैं जिनकी वजह से मईशत आमदनी के पहले मेयार पर पहुँच जाती है। यानी ये वाली डेफिनेशन आपने कर देनी है। फिर आपने मालूम करने के यानी तवाज़ुन मालूम करने के दो तरीक़ों के पहले नाम लिखने हैं। पहला तरीका कौन सा है जी? मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद, यानी y=c+i का तरीका। और दूसरे नंबर पर क्या है जी? बचत बराबर सरमायाकारी का तरीका, यानी S=i। ये उसने यहाँ पे 1 लिखा होगा, आपने यहाँ पे i कर लेना है। अब हम दोनों तरीक़ों की अलग-अलग वजाहत करते हैं जी। इस लेक्चर में जो है मैं आपको वैसे ओरली यानी कि ज़ुबानी जो है वो डायग्राम्स की वजाहत करके बताऊंगा। एक डायग्राम ये है, एक ये अगले पेज पे है। लेकिन अगले लेक्चर्स में मैंने दोनों डायग्राम्स बनाकर भी दिखा दी हुई हैं, वो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे। चलें, पहला क्या है जी? मजमूई तलब बराबर मजमूई रसद का तरीका। वो कहता है, हम जानते हैं कि किसी मुल्क के लोग अपनी आमदनियों का कुछ हिस्सा तो ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च कर देते हैं। ऐसे ही होता है, यानी हमारी जो भी आमदनी आती है कुछ हम खर्च कर देते हैं और कुछ हम क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ये बचाई हुई रकूमात हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सरमायाकारी में लगा देते हैं ताकि आमदनी में क्या हो सके, इजाफ़ा हो सके। लिहाजा जहाँ पर मुल्क की कुल कौमी आमदनी कुल खर्च यानी सर्फ जमा सरमायाकारी के बराबर हो जाए, वहाँ पर कौमी आमदनी मतवाज़न कैफियत में होती है। अगर किसी वक्त ये तवाज़ुन बिगड़ जाए तो बाज़ खुदकार क़ुव्वतें अमल पज़ीर होती हैं जिनकी वजह से ये तवाज़ुन दोबारा कायम हो जाता है। वजाहत के लिए डायग्राम देखें। एक्सिस आपने बना लेने हैं। OX पे कौमी आमदनी आती है हमेशा और OY पे हम क्या लेंगे, सरफ और सरमायाकारी। सबसे पहले आप लोगों ने हेल्पिंग कर्व बनाना है 45 डिग्री का, H वाला जो ख़त उसने बनाया हुआ है, ठीक है। नुक्ता O से शुरू करेंगे, सीधी लाइन आपने 45 डिग्री की खींच देनी है। इसके बाद आप लोगों ने C+i का ख़त बनाना है, C+i का ख़त बना देना है और नीचे ही इसके C का यानी कि सर्फ का ख़त बना देना है। तवाज़ुन कहाँ पे होगा? नुक्ता E पर होगा। अब नीचे वजाहत इसमें देखें, डायग्राम में वो कह रहा है OX पर हमने कौमी आमदनी और OY पर सर्फ और सरमायाकारी को ज़ाहिर किया है। OH ख़त किसका है जी? तनसीफी ख़त है, जिसे हम ख़त मददगार भी कहते हैं। हाँ जी, इसको हेल्पिंग लाइन भी कहते हैं। इस ख़त पर कोई भी पॉइंट लें तो वहाँ पर कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर होती है। यही वजह है कि हम इसको y=c+i से भी ज़ाहिर करते हैं। CC ख़त की वजाहत कर रहे जो दूसरे नंबर पे आपने बनाया था C+i के नीचे, ये सर्फी ख़त है, ठीक है। यानी ये शो करता है कि हम आमदनी के मुख्तलिफ़ लेवल्स पर कितना ख़र्च कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि आमदनी की मुख्तलिफ़ सतहों पर सरमायाकारी को फ़िक्स कर लें। मुअय्यन का मतलब क्या होता है? फ़िक्स, यानी चेंज नहीं होना। फ़र्ज़ कर लें तो C+i कुल खर्च का ख़त बन जाता है, जो कि चूँकि कुल खर्च आमदनी के ख़त या तनसीफी ख़त OH को नुक्ता E पर कता करता है। नुक्ता E तवाज़ुनी नुक्ता है। तवाज़ुनी नुक्ते से क्या मुराद है? यहाँ कौमी आमदनी का तवाज़ुन है जो कि 450 करोड़ रुपए है नुक्ता M पर, यानी OM। अगर हम एक्सिस पर OX पर देखें तो OM जो है वो कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह है। नुक्ता E नुक्ता तवाज़ुन है और इस नुक्ते पर कुल आमदनी और कुल खर्च बराबर हो जाते हैं। नुक्ता E से अगर हम OX पर EM अमूद कराएं तो OM कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह हासिल होती है, जो कि 450 करोड़ है। ये साबित करने के लिए कि वाकई 450 है, अब आप डायग्राम में देखें, एक लेवल 500 करोड़ लिया हुआ है और एक लेवल लिया हुआ है 400 करोड़। यानी एक दफ़ा जो है कौमी आमदनी का तवाज़ुन आगे चले जाता है, एक दफ़ा पीछे आ जाता है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि हमने वापस 450 पर ही आना है, क्योंकि हमारी तवाज़ुनी सतह जो है वो 450 पर है।
हमारी तवाज़नी सतह 450 पर है, 500 पे भी तवाज़न बिगड़ जाएगा और 400 पर भी बिगड़ जाएगा। अब 500 से 450 पे कैसे वापस आना है? वो कह रहे हैं हम देखते हैं कि अगर ये सतह तब्दील होकर ओ एम डैश या ओ एम डबल डैश हो जाए तो फिर इस सूरत में मईशत पर क्या असर पड़ेगा। वो कह रहे हैं फ़र्ज़ करें 500 करोड़ होती है तो इसका मतलब है कि लोगों में खर्च करने का रुझान कम है, यानी कि ई डैश एफ के बराबर लोग कम खर्च कर रहे हैं, यानी खर्च कितना होना चाहिए था, नुक्ता ई डैश पर होना चाहिए था, लेकिन ई डैश एफ के बराबर गैप आ गया है। ई डैश एफ के बराबर क्या आ गया है, गैप आ गया है, यानी वो बचतें क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। जब यानी लोगों की जितनी आमदनी हासिल होती है वो उतना खर्च नहीं करते। जब लोग खर्च कम करेंगे तो चीज़ें क्या होंगी, वो बगैर बिके रह जाएंगी और ज़ायद पैदावारी हो जाएगी जब चीज़ें बगैर बिके रह जाएंगी तो वो मार्केट में ज़्यादा पड़ी होंगी, जिससे ज़ायद पैदावारी हो जाएगी और क्या होगा, अशिया की कीमतें कम हो जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, जब अशिया की कीमतें कम होती हैं तो लोगों के मुनाफाजात, सरमायाकार के मुनाफाजात कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोज़गार सिकुड़ जाता है। यानी जब मुनाफा नहीं होगा तो नए कारखाने कहाँ से लगेंगे, लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो रोज़गार के कम होने से लोगों की आमदनियाँ भी कम हो जाएंगी और हम वापस कहाँ पर आ जाएंगे, ये 450 करोड़ पर, नुक्ता एम पर आ जाएंगे। अब अगर तवाज़न जो है वो 400 करोड़ होता है तो हमने 450 पे कैसे आना है। डायग्राम में क्लियरली देखें, ई डैश जी, ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा। इतना सरफ जो है वो ज़्यादा है, इतना सरफ क्या है, ये ज़्यादा है। इसके बरक्स अगर हम ओ एम की बजाय ओ एम डैश फर्ज, डबल डैश फ़र्ज़ करें तो इसका मतलब है कि लोगों में खर्च करने का रुझान ज़्यादा है और उधार लेकर भी खर्च कर रहे हैं। ये सूरत हाल हो सरमायाकारी के लिए हौसला अफजा होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा खर्च होगा, अब आप इस ज़हन में सारी सिचुएशन लेके आएँ कि जितना ज़्यादा खर्च होगा उतना ज़्यादा उनके कारखानादार के मुनाफा भी बढ़ जाएगा। जब मुनाफा बढ़ेगा तो उसकी बचतें ज़्यादा हो जाएंगी, जिसे वो सरमायाकारी में लगाएगा। सरमायाकारी ज़्यादा होगी, कारखाने ज़्यादा लगेंगे, लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलेगा, जिससे लोगों की आमदनियाँ बढ़ जाएंगी। अब गौर से देखें, आमदनी बढ़ेगी तो हम कहाँ आ जाएंगे, 400 से दोबारा 450 पर आ जाएंगे और नुक्ता ई पर हमें तवाज़न हासिल हो जाएगा। इसी तरह दूसरे तरीके पर देखें, बचतें बराबर सरमायाकारी। केन्स के मुताबिक मजमूई तौर पर किसी मुल्क की बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं, लिहाजा कौमी आमदनी पर इस वक्त मुतवाज़न कैफियत में होती है जहाँ पर बचतें सरमायाकारी के बराबर होती हैं। केन्स के मुताबिक कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह पर मुल्क की बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। अगर किसी वजह से तवाज़न बिगड़ जाए तो कुछ क़ुव्वतें ऐसी होती हैं जो उसको वापस कहाँ ले आती हैं, तवाज़न पर ले आती हैं। अब इसकी डायग्राम देख लें, वही एक्सिस आपने बना लेने हैं, लेकिन लाइन एक आपने ओ से थोड़ी नीचे भी ले आनी है। देखें जहाँ उसने ओ वाई डैश लिखा हुआ है और क्या है ओ वाई। आई आपने सबसे पहले बचत का ख़त जो है वो बना देना है ओ एक्स के मतवाज़ी। इसके ऊपर आपने पॉजिटिव स्लोप जो है वो बचतों का ख़त बना देना है, जो कि एक्स एक्सिस को टच करता हुआ नीचे आ जाएगा। तवाज़न कहाँ पे हो रहा है, नुक्ता ई पर हो रहा है। वहाँ से नीचे अमूद गिराएंगे तो कौमी आमदनी का जो म्यार है वो ओ एम पर क्या है, वो तवाज़नी सतह पर है। अब फ़र्ज़ करें तवाज़न बिगड़ कर जो है वो जाता है ओ एम डैश पर, तो फिर क्या होगा जी। अगर कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह ओ एम की बजाय ओ एम डैश फ़र्ज़ कर ली जाए तो इस सूरत में कुल बचतें सरमायाकारी से बढ़ जाती हैं, जो कि ई जी के बराबर है। ठीक है, ई डैश जी के बराबर है। अब अगले ई से ऊपर पॉइंट देखें, ई डैश जी, हम आगे चले गए हैं एम डैश पे। इसका क्या मतलब है कि बचतें ज़्यादा हो रही हैं, सरमायाकारी कम हो रही है, यानी लोग रकम जो है वो ज़्यादा बचा रहे हैं, उसको कारोबार में नहीं लगा रहे। जब कारोबार में नहीं लगेंगी तो वही पिछली कहानी रिपीट हो रही है, जिससे कारखानादार का मुनाफा भी कम हो जाएगा, लोग कम खर्च करेंगे और मुनाफा भी कम रह जाएगा, जिसकी वजह से नई सरमायाकारी नहीं होगी, लोगों की आमदनियाँ कम हो जाएंगी और हम वापस कहाँ पर आ जाएंगे, नुक्ता एम पर आ जाएंगे। अब नीचे देखें, अगर दूसरी सूरत में ओ एम की बजाय ओ एम डैश को कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह फ़र्ज़ कर लिया जाए, यानी ओ एम डबल डैश को कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह फ़र्ज़ कर लिया जाए तो इस सूरत पर बचतें सरमायाकारी से कम रह जाती हैं। अब देखें ज़रा, आई का ख़त ऊपर रह गया, एस का ख़त नीचे आ गया, एफ़ और ई डबल डैश का फ़र्क रह जाता है, यानी इतने लोग क्या कर रहे हैं, सरमायाकारी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जब सरमायाकारी ज़्यादा होगी तो फिर वही कहानी रिपीट हो रही है जो पिछले तरीके में थी। सरमायाकारी ज़्यादा होने से क्या होता है, मुनाफे बढ़ जाते हैं। ठीक है,
जिससे नए कारखाने लगते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी आमदनियाँ बढ़ेंगी और हम वापस कहाँ पर आ जाएंगे, नुक्ता एम पर आ जाएंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर।